भगवत गीता के लाइफ चेंजिंग उपदेश। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि भगवत गीता एक ग्रंथ ही नहीं है बल्कि जीवन जीने का एक सार है और इसे किसी भी धर्म का व्यक्ति पढ़ सकता है, क्योंकि इसमें आपकी समस्त समस्याओं और आपके जीवन से संबंधित सभी प्रश्न का जवाब इस पुस्तक में मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, दुनिया का भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो कि हर समस्याओं का समाधान निकालने में सक्षम है, यदि आप उसको ठीक से समझ सकते हैं तो। और आज इसी कड़ी में हम आपके लिए भगवत गीता के कुछ ऐसे उपदेश बताने वाले हैं जिन्हें सुनकर आप भी अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से और अपने जीवन में उतार चढ़ाव से भरे प्रश्नों को आसानी से निकाल सकते हैं और अपने जीवन को एक नई राह दिखा सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए ये भगवत गीता के कुछ उपदेश आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन दोस्तों, गीता के ये उपदेश शेयर करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है कि यदि आपको ये उपदेश पसंद आते हैं तो कृपया वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवत गीता का पहला उपदेश है कि इस सृष्टि में जो जन्म लेता है वो निश्चित रूप से मृत्यु के अधीन हो जाता है। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस मृत्यु लोक का हर प्राणी, चाहे वह मनुष्य हो या पशु हो या पक्षी हो या फिर पेड़ पौधा ही क्यों ना हो, या हर सांस लेने वाला प्राणी अपने जन्म के साथ मृत्यु को भी लेकर आता है। हर प्राणी को एक न एक दिन निश्चित क्षण पर अपना मरना अर्थात अपना शरीर त्यागना ही पड़ता है। अब भगवत गीता का दूसरा उपदेश है कि मनुष्य को सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा ना करें। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि फल की इच्छा त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करे, क्योंकि जो भी मनुष्य फल प्राप्ति की इच्छा करता है उसका मन फल के बारे में सोचकर अपने कर्म और कर्तव्य से विचलित हो जाता है और इस इंसान को वो सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है जिसकी उसने इच्छा की हुई है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य सिर्फ कर्म पर भरोसा करे और सिर्फ कर्म कर सकता है, फल कदापि मनुष्य के अधीन नहीं है। जो लोग फल की इच्छा से ही कर्म करते हैं वे लोग सुख दुख आदि के चक्कर में फंस जाते हैं और उनका मन शांति में नष्ट हो जाता है। और यही कारण है कि उनका मन शांति से नष्ट हो जाता है या उनके मन से शांति नष्ट हो जाती है। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने फल की इच्छा को त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करे तो उसको फल आवश्यक मिल जाएगा, परंतु उस फल को वो विधान की इच्छा समझकर स्वीकार कर ले और ज्ञानी व्यक्ति इसी योग को अपनाकर कर्मयोगी बन जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का तीसरा उपदेश है कि इस विश्व में केवल शरीर मरते हैं लेकिन आत्मा अविनाशी है। शरीर के मरने पर भी आत्मा नहीं मरती है। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। वो आजन्म नित्य सनातन और पुरातन है, जो शरीर के मर जाने के बाद भी नहीं मरती है। जो सचमुच ज्ञानी होते हैं वो ना उसका शोक करते हैं और जो मर गए हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वो जानते हैं कि जो मर गया है वो फिर से जन्म लेगा और जो अभी जीवित है वो अवश्य मर जाएगा। मरने वाला फिर से जन्म लेगा, क्योंकि केवल शरीर का नाश होता है। शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कभी भी नहीं मरती है, क्योंकि आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है और ना ही उसे अग्नि जला सकती है और ना ही जल सुखा सकता है और ना ही इसे वायु या फिर कहें हवा सुखा सकती है। भगवत गीता का चौथा उपदेश कि आपके मन को नियंत्रित करना जरूरी है या फिर अपने मन को नियंत्रित रखें। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के शरीर का एक आदर्श अंग है मन, जो दिखाई नहीं देता है, परंतु वह इस शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। मनुष्य को घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल एक मन ही है। उसके हाथों में मोह माया का जाल है जिसे वो मनुष्य की कामनाओं पर टालता रहता है और उसे अपने बस में करता रहता है। ये मन शरीर से भी मोह करता रहता है और अपनी खुशियों से भी और अपने दुख से भी मोह करता रहता है, क्योंकि खुशियों में खुशियां भरे गीत गाता है और दुख में दुख रुलाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके उससे खुशी मिलती है। किसी भी मनुष्य को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता है। मनुष्य का जीवन या कहें मन मनुष्य को एक रस्सी से बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचवाता रहता है। ऐसा तब तक होता रहता है जब तक हम अपने आप को मन के अधीन रहने देंगे, तब तक हमारा मन हमें नाच नचाता रहेगा। मनुष्य का मन मनुष्य को इतनी फुर्सत भी नहीं देता कि वो अपने अंदर में झांक कर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है उसे परमात्मा का साक्षात्कार करे, क्योंकि किसी भी जीवित प्राणी के लिए आवश्यक है कि प्राणी अपने मन को काबू में करके अपने अंतर में झांक कर अपनी आत्मा को देखे,
तब उस आत्मा के अंदर उस परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा और उसी को ही परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं। अगला 5वां उपदेश है कि दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का शरीर एक रथ की भांति है। जैसे आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा आदि इन इंद्रियों को घोड़े की जो सारथी चलती है, वो सारथी हमारा मन है और उस रथ में बैठा हुआ स्वामी वही हमारी आत्मा है। मनुष्य की इंद्रियां विषयों की ओर आकर्षित होती रहती हैं और ये सब तभी तक ही हो सकता है जब तक जीवात्मा अपने मन से काबू में न लाए। जब तक तुम स्वयं मन के अधीन न रहकर अपने मन को अपने अधीन कर लोगे, तब तक वही मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु के चरणों में ले जाएगा। यदि मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो, तो वह तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रहेगा और जब तुम अपने मन पर काबू कर पालोगे और उसके स्वामी हो जाओगे, तो वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। दोस्तों, भगवत गीता का छठा उपदेश है कि गीता के अनुसार खुशी 3 प्रकार से होती है। पहली खुशी है तामसिक खुशी। दोस्तों, पहले प्रकार की तामसिक खुशी हमें ज़्यादा सोने से या ज़्यादा आलसी होने की वजह से मिलती है, यानी कि आराम करने वाली खुशी, तामसिक सुखी। दोस्तों, पहली प्रकार की तामसिक खुशी से हमें ज़्यादा सोने से या ज़्यादा आलसी होने की वजह से मिलती है, यानी कि आराम करने वाली खुशी, राजसिक खुशी। दोस्तों, राजसिक खुशी हमें जो किसी मटेरियल गोल को सचिव करने के बाद मिलती है, जैसे कि पैसे कमाना, गाड़ी खरीदना, दारू पीना आदि चीज़ें करने से जो हमें खुशी मिलती है, वो राजसिक खुशी कहलाती है। सात्विक खुशी। दोस्तों, ये जो तीसरी प्रकार की खुशी होती है ना, उसे सात्विक खुशी कहते हैं। यानी कि भगवत गीता ये बताती है कि तामसिक खुशी और राजसिक खुशी, ये दोनों खुशियाँ आश्रय होती हैं, परंतु सात्विक खुशी है ना, वो पहले हमें जहर की तरह लगती है, लेकिन बाद में शहद की तरह लगती है। दोस्तों, लॉन्ग टर्म और परमानेंट खुशी हमें अनुशासन और अध्यात्म स्टडीज करने से ही मिलती है, जिसे सात्विक खुशी कहते हैं। दोस्तों, आप ज़्यादातर किस तरह की खुशी में होते हैं, ये नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, यह भगवान श्री कृष्ण का 7वां उपदेश है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस सारे संसार में केवल 2 ही वस्तु हैं, एक शरीर और दूसरा उस शरीर में रहने वाला शरीर। इस शरीर में रहने वाला जो आत्म रूपी शरीर है, वो कभी भी नहीं मरता और जो शरीर है वो सदा इतना रहता नहीं है, क्योंकि आत्मा एक शरीर छोड़ती है और दूसरा शरीर धारण कर लेती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। इसलिए आत्म नित्य और सत्य है कि इसलिए वो नहीं बदलती, परंतु शरीर नशावान है, इसलिए एक ही आत्मा के कई शरीर बदलते हैं, इसलिए हर जन्म में आत्मा नए नए शरीर धारण कर लेता है। श्रीमद् भगवत गीता का 8वां उपदेश है कि प्रारब्ध केवल मनुष्य का बनता है। दोस्तों, यह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई सांप किसी मनुष्य को आकर काटता है, तो उस सांप को उसका पाप ही नहीं लगेगा, और ठीक उसी तरह से दूसरे जानवर की हत्या करता है तो उससे उसके पाप नहीं लगेगा। यह बकरी का उदाहरण लीजिए, बकरी किसी की हत्या नहीं करती और सिर्फ घास खाती है, तो इस कारण से वो पुण्य की भागीदारी नहीं बनती है। पाप पुण्य को लेखा जोखा अर्थात प्रभाव ये केवल मनुष्य का बनता है। दोस्तों, इसका अर्थ ये है कि अगर कोई पशु किसी के पास आकर हत्या कर देता है तो उससे पाप नहीं लगेगा, लेकिन कोई मनुष्य अगर किसी भी जीवित प्राणी की आकर हत्या कर देता है तो उससे उसका पाप लगेगा, क्योंकि इस पृथ्वी लोक पर और समस्त प्राणियों में से जो विकसशील और विकासशील हैं वो अच्छे और बुरे की पहचान रख सकते हैं, और वो मनुष्य छोड़कर कोई और प्राणी ऐसा कह नहीं सकता। इसलिए जब मनुष्य अपने पाप और पुण्य जब भोग लेते हैं तो उसे फिर से मनुष्य को यानी में भेज दिया जाता है। भगवत गीता का 9वां उपदेश है कि एक ही कर्म किसी के लिए पाप बन जाता है और दूसरे के लिए